तो पिछले क्लास में हम लोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट देख रहे थे, मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या होता है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय कौन कौन उसमें शामिल होता है, वो हम लोग यानी संगठन देखे थे, उसका ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कैसे वो है, उसमें आप देखे थे कि क्या है वो। अब जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसका कि ये क्यों है या इसका काम क्या है मंत्रिमंडलीय सचिवालय का, तो सिंपल सा मतलब यह है कि आपको इससे पता चल रहा है कि अगर ये मंत्रियों के सचिवों का ऑफिस है, सचिवालय का मतलब सचिवों का कार्यालय, अगर ये मंत्रियों के सचिवों का ऑफिस है तो इसका तात्पर्य यह है कि ये मंत्रियों के लिए कार्य करते होंगे। मंत्री को किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर सहयोग का जरूरत पड़ता होगा तो इन्हें सहयोग करते होंगे, कार्यालय यानी ऑफिशियल सपोर्ट करते होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट देना, हाँ नए आप कह सकते हैं सलाह देने का भी काम करते होंगे, परामर्श भी देते होंगे, साक्ष्य देते होंगे, एविडेंस देते होंगे, पूर्व में लिए गए निर्णय और उसका परिणाम के बारे में, परिणाम से अवगत मंत्रियों को कराते होंगे। ये कई सारे कार्य हैं जो मंत्रियों के कार्यों को और उनके निर्णय प्रक्रिया में भागीदार, निर्णय प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सलाह मशवरा का काम करते होंगे। तो आज हम लोग उसी पे बात करते हैं कि क्या क्या काम करते हैं। तो एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला काम इनका क्या है, लिखते भी चलना। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का सबसे प्रमुख काम केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा उसकी समिति, अलग अलग जो कमेटी गठित होता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा उसकी समितियों को दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता प्रदान करना होता है। उदाहरण स्वरूप या जैसे मंत्रिमंडल के बैठक होने पर या बैठक होने से पूर्व बैठक की कार्यसूची तैयार करना, कि जो बैठक होगा वो बैठक में किस लिए बैठक हो रहा है, उसमें क्या होगा, ये सूची या लिस्ट बना करके मंत्रियों को देना। समय समय पर मंत्रिमंडल का बैठक होता है और मंत्रिमंडल का बैठक होने का मतलब यह है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाने वाले हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और निर्देशन में। तो ऐसी स्थिति में मंत्रियों को उस बैठक की कार्यसूची तैयार करके देना सचिवालय का सबसे पहला काम है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का। और इसके लिए हर एक तरह का सूचनाएं और सामग्री उपलब्ध कराना, और इसके लिए मंत्रियों को हर एक तरह की सूचना और सामग्री उपलब्ध कराना मंत्रिमंडलीय सचिवालय का कार्य है। दूसरा कार्य, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही या मंत्रिमंडलीय सचिवालय ही मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखता है।
मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय का रिकॉर्ड रखता है। अब इसको समझ लो, दो चीज इसमें हम क्या बात किए हैं। आपको पता है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पीएम के अध्यक्षता में, उसके मार्गदर्शन में होता है। इसका राजनीतिक प्रमुख पीएम होता है, पॉलिटिकल हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, यानी प्रशासनिक प्रमुख। इसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या बदलते रहती है। जैसी सरकार है, सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कितना मंत्री लेकर के अपना सरकार चलाएगा। 20, 25, 30 जो भी हो सकता है, लेकिन संसद लोकसभा के सदस्य संख्या से 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, अधिकतम 10% होना चाहिए। उससे कोई भी सरकार कोशिश करती है कि उससे कम ही रहे। तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय पीएम की अध्यक्षता में होता है। सभी मंत्री इसमें शामिल होते हैं बैठक में। ABCDEFGHIJKLMNO, इस तरह से सारे मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि जब ये बैठक हो रही है, वो भी पीएम उसमें शामिल है, पीएम भी बैठे हुए हैं, तो मामला कहीं ना कहीं गंभीर होगा। यानी मामला कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसका जो नीति निर्माण या नीति निर्धारण से, या कोई ऐसे मामला क्या हो सकता है, नीति निर्माण से हो सकता है या निर्धारण से, या फिर कोई ऐसा फैसला लिया जाना है जिससे राष्ट्र हित जुड़ा हो। कोई भी फैसला हो सकता है, जो सरकार से भी हो सकता है, गवर्नमेंट सरकार से भी हो सकता है। अब मान लो हम लोग इतने मिनिस्टर हैं, मंत्रिमंडल बैठक आयोजित की गई। अब उस बैठक का फॉर्मल बैठक हो रहा है, तो उस बैठक में क्या क्या होगा, ये मिनिस्टर कैसे करेगा, उसको क्या पता है बेचारे के पास। वो तो पब्लिक लाइफ वाला बंदा है, सार्वजनिक जीवन में रहता है, उसको डाटा रिकॉर्ड से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो ये सारे जो सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिस कार्यालय में बैठे हुए लोग हैं, जो इतने बड़ा तामझाम सेक्रेटेरिएट का, जितने भी अलग अलग विभाग के हैं, प्रधान विभाग या मेन ब्रांच या प्रधान शाखा, सुरक्षा शाखा और जांच शाखा, इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट्स के, तीनों डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, वो सब के सब अपना पूरा ब्यौरा तैयार करके अपने स्तर पर रिकॉर्ड से निकाल करके कैबिनेट सेक्रेटरी को देंगे, और कैबिनेट सेक्रेटरी फिर पूरे मंत्रियों को बीच में वितरित करेगा कि इस बैठक का ये कार्य है, ये इस पे हमको बात करना है। तो हुआ ना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का, कि दैनंदिन कार्य जो कार्य वो करते हैं मंत्री, उनको हर एक कार्य में मदद करना इनका दायित्व बनता है। दूसरा, जब कोई बैठक हो रहा है मंत्रिमंडलीय सचिवालय का, मंत्रिमंडल का, तो उसमें जो कार्य होगा, होने वाला है, उसका भी सूची इन्हीं को देना है। समझ में आया? कौन देगा? सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो एक तरह से ये समझ लो कि ये आप ऑफिस में बैठे हुए हो, आपका जो फर्म है, जो बिजनेस सेटअप है, ऑफिस में बैठे हुए हो, और सारे लोग आप ही के बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका काम है कि आपके हर एक कार्यों में मदद करें, आपको जिस तरह की जरूरत हो सपोर्ट की, वो सपोर्ट करें। जैसे प्रिंसिपल स्कूल में बैठा हुआ है, तो प्रिंसिपल के सपोर्ट करने के लिए कई स्टाफ होते हैं, यहाँ तक कि अध्यापक भी उसको सहयोग करते हैं। तो जितने भी लोग हैं उस प्रिंसिपल को हेल्प करते हैं, फाइनली काहे के लिए? स्कूल का ग्रोथ के लिए, बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उसी तरह से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी काम करता है मंत्रियों को सहयोग करने के लिए। वो क्या काम करते हैं? देश के हित में, देश के उत्थान, देश के विकास के लिए काम करते हैं। तो ये काम में सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मदद करता है। क्लियर है? अब इनको क्या लिखे आप लोग? हाँ, और इनके द्वारा लिए गए निर्णयों को
अलग अलग विभागों में प्रेषित करता है, यानी भेज देता है। ये जो निर्णय लेंगे देन इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजने का काम इन्हीं का है। कौन भेजेगा? कौन? मंत्री भेजेगा? नहीं, उसके लिए स्टाफ एजेंसी है ना। कौन स्टाफ एजेंसी है? सेक्रेटेरिएट। तो मंत्री के कार्य को करने के लिए, संपादित करने के लिए, निष्पादित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टाफ एजेंसी है उसी को कहते हैं सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। तो ये अगर कोई फैसला लिए, इनकी कमेटी कोई फैसला ली, मान लो ये कैबिनेट मिनिस्टर का बैठक हुआ, इसमें 3 लोगों को मिला करके कोई कमेटी बना दिया गया किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष पर्पस के लिए। मान लो कृषि रिफॉर्म के लिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए कोई कमेटी बना दिया गया। अब इस कमेटी ने जो फैसला लिया, ये फैसला मंत्रिमंडल के पास आया और मंत्रिमंडल फिर इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजना चाहती है। तो कौन भेजेगा? सेक्रेटेरिएट भेजेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मंत्रिमंडलीय सचिवालय हैं मंत्रियों को या कैबिनेट मिनिस्टर्स को सभी तरह की आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है। मंत्री सूचना, इंफॉर्मेशन मंत्रिमंडल को, मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर को सारे तरह के सूचनाएं यही उपलब्ध कराता है। ठीक है। तीसरा काम, अगर आगे का कार्य देखें इसको, तो और देखो कितना महत्वपूर्ण कार्य है। मान लो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, इसमें कई तरह के अधिकारी हैं, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल है। कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ है, ये बीच में कैबिनेट मिनिस्टर है, सीएम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बाकी ये सारे के सारे अधिकारी हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका क्या काम है। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट यानी कि जितने भी मंत्रालय हैं, उन सभी मंत्रालय के अलग अलग विभाग हैं, आपको पता ही है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जितने भी मंत्रालय के विभाग हैं, टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं? अभी मिनिस्ट्री कितना है और डिपार्टमेंट कितना है भारत में प्रेजेंट में? कितना डिपार्टमेंट है? 93 डिपार्टमेंट है। और मिनिस्ट्री कितना है? 58। तो 58 मिनिस्ट्री और 93 डिपार्टमेंट, यानी 93 डिपार्टमेंट से कोई भी किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट आता है, जब जैसा जरूरत पड़ा किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट आता है, देन वो रिपोर्ट सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी सचिवालय के पास, केंद्रीय सचिवालय, उस सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, देन केंद्रीय सचिवालय के पास जाता है, वहां भी रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले सूचना जाएगा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास। ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही प्रेसिडेंट को भेजेगा, वाइस प्रेसिडेंट को भेजेगा, इस तरह से जितने भी हैं लोग हैं जिनको सूचना भेजना है, जैसे कि आगे लिख लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर और उनके कमेटी, सबको इसी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा अलग अलग विभागों के से प्राप्त सूचनाओं को हस्तांतरित किया जाता है। अब अगर कैबिनेट मिनिस्टर के पास भेजना है यही भेजेगा, प्रेसिडेंट के पास भेजना है यही भेजेगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजना है यही भेजेगा, और अगर कोई कमेटी गठित किया गया है तो यही भेजेगा। सारी सूचनाओं का ट्रांसफर
यही करेगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये आएगा इसके पास रिपोर्ट। क्यों आएगा इसी के पास रिपोर्ट, क्यों किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा? क्योंकि सारे कैबिनेट मिनिस्टर का ही ये कार्यालय है और उसी के पास नहीं। अगर सारे मिनिस्टर्स के या सारे मिनिस्ट्री का कार्यालय यही है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसी के अंग हैं, तो इसी के पास पहले आएगा ना सूचना कि फलना डिपार्टमेंट में ये पहल किए गए, ये विकास, ये उपलब्धि हुई, या ये लक्ष्य हासिल किया गया, या ये लूप फॉल है, ये कमी है, ये नीड है, ये बजट चाहिए, जो कुछ भी है। जितने भी विभाग हैं वो इस 58 मिनिस्ट्री के ही तो है ना, तो इसीलिए इस विभाग से, अलग अलग विभाग से जो भी सूचनाएं आएंगी सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास आएगा, फिर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट उसको आगे बढ़ाती है ऊपर से लेकर नीचे तक। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, इसी तरह से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है अलग अलग विषयों से संबंधित लिए गए निर्णयों, अलग अलग विषयों से संबंधित लिए गए निर्णय का मंथली रिपोर्ट या मासिक प्रतिवेदन तैयार करती है। अलग अलग विषयों का, अलग अलग विषयों पर या अलग अलग विषयों पर तैयार किए गए रिपोर्टों का मंथली रिपोर्ट तैयार करती है। अलग अलग विषयों पर तैयार की गई, सॉरी, अलग अलग, क्या लिखे आप? इसको काटिए, ये जो लास्ट लाइन बोले हैं इसको काटिए, फिर से लिखिए। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा लिए गए अलग अलग विषयों पर निर्णयों को या निर्णयों का कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही विभिन्न मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णयों का, जो विभिन्न विषयों पर होता है, अलग अलग मंत्रालय अलग अलग सब्जेक्ट या एक मंत्रालय अलग अलग सब्जेक्ट पर जो निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उसका मासिक या मंथली रिपोर्ट तैयार करके पब्लिश करना इसी का काम है। पब्लिश करना मतलब कि उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भेजना। कहने का मतलब यह है कि मान लो एक तो हम देखें कि अलग अलग डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट आ रहा है वो इसके पास आ रहा है। दूसरी बात, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उस मंत्रालय और मिनिस्ट्री के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग विषयों पर, अब इस पर जो निर्णय है या फैसला है, इस फैसला को आगे भी तो एग्जीक्यूट करना होगा, भेजना होगा। किसको भेजेंगे? रिलेटिव डिपार्टमेंट को, संबंधित विभागों को, संबंधित विभाग और संस्था को। तो यहां से भी सूचनाएं आगे ट्रांसफर की जाती है और बाहर से सूचनाएं कलेक्ट भी की जाती है और इधर की सूचनाएं पास भी की जाती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा। यही बात हम आपको बोल रहे थे कि समय समय पर अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं संबंधित विषयों पर, उन निर्णयों को संबंधित संस्थाओं में भेजने का कार्य कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही करता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट आगे लिखो, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही
केंद्र सरकार के लिए मुख्य समन्वयकर्ता के रूप में काम करती है, कोऑर्डिनेशन का काम भी करती है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है केंद्र सरकार की मुख्य समन्वयकर्ता, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी या समन्वयकर्ता के रूप में काम करती है। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग विभाग हैं और इनके बीच में कभी कभी किसी विषय विशेष पर विवाद हो जाता है, तो उन विवादों के मध्य से एक रास्ता निकालने का काम यानी कोऑर्डिनेशन बनाने का काम इसी का होता है। ठीक है, जैसे डीसी का काम क्या है, पूरे जिले लेवल के जितने भी विभाग हैं उन सबों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है, न तो किसी को डोमिनेंट होने देना है, न तो किसी को सरप्रेस होने देना है। सबका जिसका जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना है और जहां पे जिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट का जरूरत पड़े वो सपोर्ट करवाना है। तो ये काम से ऊपर लेवल पर, मिनिस्ट्री लेवल पे करने का काम होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का। है ना महत्वपूर्ण काम। अगर वहीं पे विवाद हो गया, मान लो खनन मंत्रालय है और उसका पर्यावरण मंत्रालय से विवाद हो रहा है, खनन मिनिस्ट्री अप्रूव कर दे कि फलना जगह पे माइनिंग का काम दिया जाए, उसने लीज पर दे भी दिया किसी कंपनी को, और पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण का क्लियरेंस ही नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हो जाएगा ना समस्या। इस तरह से कई डिपार्टमेंट में होते रहता है, तो इसके बीच समन्वय करने का काम, कोऑर्डिनेशन करने का काम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का ही होता है। ठीक है, जब भी कभी विभिन्न मंत्रालयों के बीच किसी विषय को लेकर के विवाद होता है, तो उस विषय पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाता है, मंत्रिमंडल के सामने रखा जाता है। सामान्यतः मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री विषय को मंत्रिमंडल के पास रखा जाता है, कैबिनेट के पास रखा जाता है। जब कोई दो मंत्रालय के बीच में विवाद हो गया तो उस विषय को कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास रखा जाता है। और याद रखिए, कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन बैठा हुआ है? अध्यक्ष में प्राइम मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े नेता वहीं बैठे हुए हैं। विवाद है, सामने आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर का। अब प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे सबको मानना पड़ेगा, आपस में वहाँ पे डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला अब वो बात आगे लागू हो जाएगा। यानी कि परिवार के 6 लोग कमाने वाले हैं, पूरा परिवार 6 लोग चला रहे हैं, किसी मुद्दे को लेकर के 6 भाइयों में विवाद हो गया, वैसी स्थिति में कौन फैसला लेगा? देन जो घर के मुखिया हैं, बापूजी, उनके सामने मैटर आएगा, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में सारा कार्य हो रहा है। तो वो जो फैसला लेंगे देन सब लागू होगा। तो कोई भी विवाद दो मंत्रालयों के बीच में होता है तो उस विवाद को कैबिनेट मिनिस्ट्री के समक्ष रखा जाता है और वहाँ पे फैसला लिया जाता है, फिर उसको आगे उस फैसले को लागू कर दिया जाता है। सामान्यतः मंत्रिमंडल स्तर के सभी मंत्री, 1 मिनट रुकिएगा। हो तुम लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और किसी विषय विशेष पर चिंतन नहीं कर पाते हैं। अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और किसी विषय विशेष पर अवसर के या समय के अभाव में चिंतन मनन नहीं कर पाता है। यानी उनके पास टाइम नहीं होता है कि उस पर बेचारे वो समय दे सके, सोच सके। वैसे भी उनमें उतनी काबिलियत भी नहीं होते हैं। अब भले ही
जो अभी के जो मिनिस्टर बने हुए स्मार्ट मिनिस्टर है, पहले के तो आपको पता ही मिनिस्टर, अधिकतर मिनिस्टर सब जाहिल अनपढ़ गंवार लोगों को बनाया जाता था, क्योंकि उनको वोट मिलता था। तो वोट के आधार पर मिनिस्टर तो बन जाते थे, लेकिन उनको कुछ अनुभव नहीं होता था। वो विषय पर विचार नहीं कर पाते हैं। अतः यह दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को छोड़ दिया जाता है कि भाई तुम ही विचार करो, फाइनली सजेस्ट कर देना, परामर्श दे देना। यह विषय सुभद्रा है कि निकल गई है? वो कहाँ चली गई? ओह, तो इसका मतलब कोई आ गया होगा। तो वह निर्णय मंत्रिमंडल के क्या बोल रहे हैं, सचिवालय के पास चले जाता है। सचिवालय विचार विमर्श करके मंत्रिमंडल के विवादों को दूर कर देता है। मंत्रिमंडल के विवादों को दूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही केंद्र और राज्यों के बीच भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही मंत्रिमंडलीय सचिवालय है, केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय या कोऑर्डिनेशन का काम करता है। समझ में आया? यानी कि मान लो कोई किसी भी तरह का कोई निर्णय लिया गया, उसको राज्य स्तर पर भी लागू करना है, तो कोई राज्य स्तर पर कोई अड़चन आए तो वो दोनों भी सचिवालय ही मिलकर के उसका समाधान करता है। किसी तरह का कोई मार्गदर्शन करना हो राज्य स्तर की संस्थाओं को, वो भी सचिवालय ही करता है। कोई भी निर्णय को लागू करने से पहले सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट राज्य स्तर की संस्थाओं को अपने कॉन्फिडेंस में लेता है और लेकर के फिर उसको आगे बढ़ाता है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के मंत्रालयों तथा विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी ये करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। क्यों करता है आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के सबसे सीनियर और स्मार्ट लोग बैठते हैं। यही जो मंत्री को बोलेंगे, जैसा बताएंगे मंत्री बेचारा वैसा ही करता है, क्योंकि इनके पास A to Z का नॉलेज होता है। वहाँ पे जहाँ पे वो बैठे हुए सूचनाओं का भंडार है, संग्रह है। ठीक है, तो इसीलिए वो सारे कार्यों का, महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन यही करते हैं। नेक्स्ट, यह एक सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करता है, सलाह देने का भी काम करता है। यह एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को क्या लिखा है, सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट सचिव की मदद से या सचिव की सहायता से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मंत्रिमंडलीय सचिव की सहायता से, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या मंत्रिमंडलीय सचिवालय सचिव की सहायता से प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को समय समय पर
विभिन्न आवश्यक विषयों पर सलाह भी प्रदान करता है या परामर्श भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सलाह मशवरा का भी, परामर्श देने का भी काम करते हैं। किसको? मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को भी। कोई विषय, ये समझ लो कि इनके पास सारा सूचना है, सारा इंफॉर्मेशन है, पिछली सरकार की सारी उपलब्धियों का रिकॉर्ड इनके पास है, उन्होंने क्या लिया है, पहले क्या निर्णय लिया गया, सब कुछ रिकॉर्ड इनके पास है। तो कोई सलाह का जरूरत पड़ता है किसी भी तरह का, और ये ऑफिसर लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से उठ करके वहाँ पे पहुँचे हैं, डीसी लेवल से, तो इनको कार्य का अनुभव पूरा है। तो जब जरूरत पड़ता है किसी मिनिस्ट्री को आवश्यक सलाह की भी, तो ये सलाह भी देते हैं। आपको तो पहले भी पता है कि मिनिस्टर इतने स्मार्ट नहीं होते हैं कि वो सब काम अपने विवेक बुद्धि से कर लेंगे। उनको सलाह देने का काम ये करते हैं। जैसे हम बोले भी थे कि मिनिस्टर सिर्फ एक मुख की तरह होता है, आवाज की तरह होता है, ब्रेन यही लोग होते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप, जिसे में लिखो उदाहरण स्वरूप, मंत्रिमंडलीय सचिव एक और जहां पर प्रधानमंत्री का करीबी होता है, करीबी कहने का मतलब होता है कि निकट सहयोगी, सहयोग करने वाला। तो मंत्रिमंडलीय सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी एक और जहां प्रधानमंत्री का निकट सहयोगी होता है, तो दूसरी ओर अलग अलग विभागों के सचिवों का मार्गदर्शन भी करता है। अलग अलग विभागों के सचिवों का मार्गदर्शन भी करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज। मंत्रिमंडलीय सचिवालय हैं। मंत्रिमंडलीय सचिवालय हैं सरकारी कार्यों से संबंधित नियमों को तैयार करता है कि कोई भी सरकारी कार्य किस नियम से होंगे, ये सब वहीं पे तैयार किया जाता है। आप जैसे अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे ना कि सर इंक्वायरी हो रहा है, ये सब राज्य स्तर के कैबिनेट सेक्रेटरी से हो रहा होगा, वहीं पे इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए होंगे और अलग अलग विभाग के या अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजे गए होंगे कि भैया ये सब करो, उनके सेक्रेटरी को। तो सरकारी कार्यों के नियमों का निर्माण भी, सरकारी कार्यों से संबंधित नियमों को तैयार करना भी और उसे अंतिम रूप देने का कार्य भी मंत्रिमंडलीय सचिवालय ही करते हैं। सरकारी कार्यों से संबंधित नियमों को तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना मंत्रिमंडलीय सचिवालय का जिम्मा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कार्य, मंत्रिमंडलीय सचिवालय ही राष्ट्रपति के अनुमोदन से, अप्रूवल से, मंत्रिमंडलीय सचिवालय ही राष्ट्रपति के अनुमोदन से या राष्ट्रपति के अप्रूवल से ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अलग अलग कार्यों को या कार्यों का बंटवारा करती है। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभागों के कार्यों का बंटवारा भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही करती है। कौन से मंत्रालय के क्या काम होंगे, कौन से काम जोड़े जाएंगे, कौन से काम हटाए जाएंगे, ये सब के सब प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे या प्रेसिडेंट के एसेंट पे
यही एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह से नेक्स्ट, मंत्रियों की नियुक्ति, उनके त्याग पत्र, से जुड़े मामले, मंत्रिमंडल के गठन और पुनर्गठन से जुड़े मामले से संबंधित कार्य मंत्रिमंडलीय सचिवालय में किया जाता है। मान लीजिए आपको रिजाइन देना है, तो आपने रिजाइन जिसको दिया, जिसके फेवर में दिया, तो रिजाइन का लेटर वहां से अप्रूव होकर के यहाँ पे आ जाएगा, एक्सेप्ट होकर के मंत्रिमंडलीय सचिवालय में आ जाएगा। अब सारा रिकॉर्ड मंत्रिमंडलीय सचिवालय के पास आ जाएगा। अब इसको प्रसारित करेगा। तो जो भी ऑफिशियल कार्य है, मंत्रियों की नियुक्ति, त्याग पत्र, मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित जो औपचारिकता है, पुनर्गठन से संबंधित जो औपचारिकता है, वो सारे के सारे कार्य, स्टाफ एजेंसी है ना ये, कैबिनेट मिनिस्ट्री का स्टाफ एजेंसी है, देन सारा काम, ऑफिशियल काम यही लोग करेंगे। ठीक है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय हैं डाटा एकत्रित करने, सूचनाओं का डाटा एकत्रित करने और उसके एकत्रित करने की पद्धति का निर्धारण भी यही करते हैं। कैसे डाटा को इकट्ठा करना है, या स्टैटिक्स कह सकते हैं, सांख्यिकी कैसे एकत्रित करना है और कैसे उसको, मतलब किस मेथड से करना है, वो यही निर्धारित करते हैं। जैसे मान लो, सपोज ऐसे समझ लो, मान लो हमको ये पता करना है कि देश में कितनी गरीबी है। जैसे अभी जातीय जनगणना हो रहा था, तो ये सबके अलग अलग मिनिस्ट्री हैं सबके। अब उस मिनिस्ट्री के में फैसला लिया गया, कैबिनेट के बैठक में फैसला लिया गया कि भैया हमको जातीय जनगणना कराना पड़ेगा। तो जातीय जनगणना विभाग जो है, महापंजीयक के पास गया, उनको बताया जाएगा, उनको रिपोर्ट बताया जाएगा, प्रतिवेदन दिया जाएगा कि भैया आप इस मेथड से जनगणना तैयार करवाइए और करवा करके हमको भेजिए, रिपोर्ट कीजिए। तो कोई भी स्टैटिकल डाटा जुटाने और उसका मानदंड और उसकी पद्धति, मेथड और स्टैंडर्ड, ये सब के सब डिसाइड किया जाता है थ्रू द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज द स्टाफ एजेंसी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो मंत्री साहब जो सोचेंगे वो एग्जीक्यूट वही करेगा। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। सभी मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, सभी मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, के तथा क्या लिखे इसमें, आप ऐसे लिखो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही प्रत्येक मंत्रालय में, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही प्रत्येक मंत्रालय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महत्वपूर्ण अधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महत्वपूर्ण अधिकारी
के विकास से संबंधित सारांश और टिप्पणी कि कैसा काम चल रहा है, कैसा काम हुआ है, ये सारे राष्ट्रपति ने क्या किया, उपराष्ट्रपति ने क्या किया, मंत्रिपरिषद ने क्या, ये सारे जो उन्होंने विकास से संबंधित जो एक समरी होता है वो सभी मंत्रालयों को भेजने का काम यही करता है कि पिछले महीने फिल्म मिनिस्टर ने ये किया, ये इनिशिएटिव लिया, ये कार्य प्रायोजित किए गए, और इसका समरी बना करके अलग अलग मंत्रालयों को भेजने का काम यही करता है। तो समझ लो कि ये सारा डिपार्टमेंट के बीच में एक तरह से बीच में ये होता है और सारे डिपार्टमेंट को संभालता है। जिसको जो जरूरत है जरूरत देता है, सहयोग करता है, आवश्यकता पड़ने पर उनका मदद लेता है, उनके निर्देश में काम करता है, बीच में होता है ये। बाकी वो सभी लोग इसको घेरे रहते हैं। उसको जरूरत पड़ा दिन इसको पकड़ लेगा, कोई भी काम हुआ इसको पकड़ो, और फिर इसको काम होने के बाद, फैसला लेने के बाद, ये होने के बाद आगे पास करना है दिन यही करेगा। ये दो हाथ लेकर के चारों दिशाओं में घुमाते रहता है और सबको सेवा देता है। क्लियर है? आखिर में यह या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही यह देखने का भी कार्य करता है कि मंत्रिमंडल तथा उनकी समितियों द्वारा लिए गए निर्णय लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भी यही देखता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखने का दायित्व भी इसी के ऊपर है। पैराग्राफ चेंज। कुल मिला जुला करके यह कहा जा सकता है कि इसकी अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता है। और इसकी कार्य कुशलता पर ही कुल मिला जुला करके मंत्रिमंडल इसके अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता है, स्मूथली कार्य नहीं कर सकता। इसके बगैर समस्या प्रॉब्लम में फंस जाएगा, कुछ ना कुछ अड़चन आते रहेगा। कुल मिलाकर इसकी अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता है और इसकी कार्य कुशलता पर ही सरकार की सफलता निश्चित होती है। सरकार की सफलता निर्भर करता है या सुनिश्चित होती है। यह हुआ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, संगठन और कार्य, जो आपको जानना चाहिए। आपका सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा था।